आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती है? क्या बिहार की पुलिस किसी बड़े राजनेता के दबाव में है? क्या बिहार की पुलिस किसी अपराधी के दबाव में है? या बिहार की पुलिस बिक चुकी है? आखिर बिहार की पुलिस किसके दबाव में आकर तथ्यों को छुपाना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी बीच आज से 4 दिन पहले किसी व्हाट्सएप कॉलर रामबाबू राय ने धमकी दिया और कहा कि 5 से 6 दिनों के अंदर पप्पू यादव को मार देंगे। ठीक उसके एक दिन बाद दूसरे दिन ही बिहार पुलिस ने उसे धर दबोचा, पकड़ लिया गया। लेकिन अब रामबाबू राय ने जो बयान दिया है वह काफी चौंकाने वाला बयान है। इस बयान पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल रामबाबू राय ने बताया कि मुझे पप्पू यादव सांसद के लोगों के द्वारा ही इस तरह से स्क्रिप्टेड कहानी कहने की और धमकी देने के लिए प्रेरित किया गया था। दरअसल उसे 2 लाख रुपये देने की बात हुई थी और 2,000 रुपये ही मिले हैं इस धमकी भरे कॉल के लिए। यह पुलिस का कहना है कि रामबाबू राय ने खुद स्वीकार किया है कि पप्पू यादव के लोगों ने ही सांसद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह की प्लानिंग की थी। लेकिन इसके बाद पप्पू यादव ने जो बयान दिया, पप्पू यादव ने जो सवाल किया, वह वास्तव में सवाल लाजमी है। पप्पू यादव का कहना है कि हमें 1-2 नहीं बल्कि 26 कॉल के माध्यम से धमकी मिली है और हमने उन सभी 26 कॉलों को पुलिस के सामने साझा दिया है। ये कॉल हमें पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल और अन्य जगहों से दिए गए हैं। क्या पुलिस उन सभी 26 कॉलों की जांच कर पाई है? क्या पुलिस उन सभी कॉलों को जांच करके यह बताएगी कि उस कॉल से, उस नंबर से और अन्य किन किन लोगों से बात होती है? क्या पुलिस इसकी स्पष्टता करेगी सबके सामने कि उस टेलीफोन नंबर से, उस मोबाइल नंबर से, जिस नंबर से पप्पू यादव को धमकी आए हैं, उस नंबर से और किन लोगों से बात होती है और उसके तार कहां तक जुड़े हैं? क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को धमकी मिलना और पुलिस का इस तरह से बयान देना, यह इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश है? क्या पुलिस प्रशासन किसी दबाव में है जो पप्पू यादव के इस धमकी भरे कॉल को और धमकी देने वाले व्यक्ति को अब पप्पू यादव का आदमी बता रही है? क्या यह पुलिस की कोई स्क्रिप्टेड कहानी तो नहीं है जो मुख्य धारा से, मुख्य मुद्दा से लोगों को भटका करके और इस बात को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है? क्या देश की राजनीति अब इस तरह बदल गई है कि अब विरोधियों को शांत करने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए किसी अपराधी का सहारा लिया जाएगा, या अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए खुद इस तरह से धमकी भरे कॉल कराया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी? बीते कुछ महीनों से देखा गया है कि पप्पू यादव किस तरह से सदन में दहाड़ते हुए नजर आए हैं। झारखंड चुनाव में पप्पू यादव के बढ़ते हुए कद को देखा गया है। क्या पप्पू यादव के बढ़ते हुए इस प्रभाव को रोकने के लिए, पप्पू यादव को दरकिनार करने के लिए यह कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? क्या साबरमती जेल से बैठा एक व्यक्ति अब देश की राजनीति और देश की व्यवस्थाओं को संचालित करेगा? क्या एक अपराधी का इतना बड़ा हाथ हो सकता है? क्या एक अपराधी का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है कि पुलिस भी, प्रशासन भी और राजनेता भी उसके विरोध में कुछ भी बोलने से डरें? या उस व्यक्ति को, उस अपराधी को हथियार बनाकर विरोधियों को रोकने की एक नई परंपरा शुरू हो रही है इस देश में? कुछ देर के लिए अगर मान लिया जाए कि पप्पू यादव अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाने के लिए इस तरह से स्क्रिप्टेड कहानी करा सकते हैं, इस तरह की धमकी दिलवा सकते हैं, तो क्या उन 26 कॉलों की भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जो ऑडियो पप्पू यादव ने पुलिस को साझा किया है, उस ऑडियो की जांच नहीं होनी चाहिए कि वो सारे कॉल पप्पू यादव के लोग ही दिए हैं या वास्तव में पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है? इस पूरी कहानी की सच्चाई क्या है? क्या देश के लोगों के सामने पुलिस प्रशासन इसकी सच्चाई उजागर करेगी, या किसी नेता, किसी बड़े अपराधी या किसी बड़े व्यक्ति के दबाव में आकर पुलिस भी इस तरह से अपना पल्ला झाड़ लेगी? आपको क्या लगता है कि क्या 90 के दशक का पप्पू यादव और आज के दशक के पप्पू यादव में इस तरह का अंतर आ गया है कि अब वह अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार से मांग करेगा और इस तरह की स्क्रिप्टेड कहानी करेगा? हमने देखा है, चाहे वह बाढ़ की स्थिति हो, किसी परिवार में मुश्किल स्थिति हो, पप्पू यादव बुलेट पर चढ़कर अकेले उस भीड़ में जाते हैं, अकेले उस जगह पर जाते हैं और लोगों से खुलकर मिलते हैं। बाढ़ के समय हमने देखा कि पूरे सीने भर पानी में घुसकर लोगों को रोटी देना, दवा देना, पानी देना। क्या पप्पू यादव को
अब इस तरह मजबूर कर दिया? क्या पप्पू यादव अब इतने लालची हो गए कि वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या पप्पू यादव इस तरह की स्क्रिप्टेड कहानी खुद बना सकते हैं, या पप्पू यादव के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कोई साजिश है, कोई नई प्लानिंग है और पप्पू यादव को निपटाने की तैयारी है? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के प्रभाव को कम करने, पप्पू यादव को चुप रखने के लिए कोई नई प्लानिंग, तो नई तैयारी तो नहीं की जा रही है? आप सभी दर्शकों से एक सवाल है कि क्या अगर पप्पू यादव खुद से इस तरह की धमकी दिलवा रहे हैं तो इसकी भी पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता से जांच होकर लोगों के सामने साझा होना चाहिए या नहीं? या अगर वास्तव में कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा सातिर पप्पू यादव के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उसकी भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि होनी चाहिए या नहीं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।